आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जिसे हम बीजीय सर्वसमीकाय कहते हैं। ठीक है, इसके हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, जो भी आइडेंटिटीज़ हैं इसके प्रूफ देखेंगे, यानी जो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास वो हैं टोटल 8 हैं। 8 में से इन सारे के प्रूफ देखेंगे। ठीक है, कि ये आइडेंटिटीज़ आए कैसे। ठीक है, मतलब LHS को हम RHS के बराबर करेंगे या फिर RHS को हम LHS के बराबर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो फॉर्मूले हैं वो सही हैं। ठीक है, और इसमें एक दो आइडेंटिटी ऐसे हैं, आइडेंटिटी नंबर 9, आइडेंटिटी नंबर 10, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आइडेंटिटी है हमारा ये a+b होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी ये आया कैसे। तो अभी हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अचर होता है जिसको अगर हम x को x से गुना करते हैं तो उसको हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से a+b क्या है, एक टर्म मान लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, a+b अगर x है तो x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, a+b गुना फिर से एक और x है तो a+b। ठीक है, तो यही मिलके बन जाता है क्या हमारा, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी इसका प्रूफ देखेंगे। तो अभी a+b को हम कैसे लिखेंगे, a+b गुना a+b। ठीक है, इसको आगे कैसे लिखेंगे, a में हम क्या गुना करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन में पहले आपने सीखा होगा क्या, कि मल्टीप्लिकेशन है तो अगर x और y को गुना करना है कोई भी जैसे l और m से, तो कैसे करते हैं हम, x को l और m के साथ गुना करते हैं पहले, फिर क्या करते हैं, y को l और m के साथ गुना करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये भी करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, a को a+b से गुना करेंगे, फिर क्या है बचा हमारा b को किससे गुना करेंगे, a+b से। ठीक है, यानी a को a+b से, b को a+b से। तो ये तो हमारा LHS है। हम क्या करें, LHS को ही हल कर रहे हैं ताकि हमारा RHS के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो अब गुना करके लिखेंगे क्या, a गुना a क्या हो जाएगा, a² प्लस a गुना b क्या हो जाएगा, ab। अब तो ये ख़त्म हो गया। फिर क्या है, ये b को a से गुना करेंगे। ठीक है, और b को b से गुना करेंगे। तो b को a से गुना करेंगे तो b इंटू a, और फिर b गुने b² तो अब देखेंगे ये a² का a² है क्या, ए बी और बी ए दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए बी और बी ए दोनों बराबर है तो ए बी और ए बी मिलकर हो जाएगा 2ab, और b² क्या हो जाएगा, जो रह गया वो b²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया a² प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, जो हमारा किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। ठीक है, हम लेकर चले थे क्या, LHS को, हो गया किसके बराबर, RHS के बराबर। यानी जो ये मेरा फॉर्मूला है वो क्या निकल गया, सही है, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम दूसरे की तरफ, a-b का होल स्क्वायर। तो सी में इसी के कारण सेम टू सेम ऐसे ही करना है, यानी जो हमारा दूसरा है, दूसरा को भी वैसे ही करेंगे। तो a-b गुना a-b, तो a को a-b से गुना कर देंगे, और फिर बीच में क्या है साइन माइनस, तो माइनस बी को माइनस बी रख देंगे। कैसे, यहाँ पे क्या साइन था, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या रखे थे, प्लस। यहाँ पे साइन हमारा क्या है, माइनस, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, माइनस। ठीक है, तो b गुना a-b, अब a गुना a² और a गुना b हो तो जाएगा ab, लेकिन हमारा यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आएगा b गुना a, हो जाएगा ba, और साइन क्या है हमारा, माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस।
और फिर b गुना b हो जाएगा बी स्क्वायर, और माइनस गुना हो क्या हो जाएगा प्लस। हम पहले जानते हैं क्या कि अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर माइनस गुना होगा प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस गुना होगा किससे माइनस से तो भी माइनस होगा, और प्लस गुना होगा प्लस से तो भी क्या हो जाएगा प्लस होगा। यानी एक माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस रहेगा, अगर दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है माइनस गुने माइनस तो प्लस हो गया, प्लस गुने प्लस तो प्लस होता ही है। तो अगर एक माइनस और एक प्लस रहे, चाहे पहले रहे या बाद में रहे, तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और माइनस ए बी और माइनस बी ये दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 2 प्रूफ, बराबर क्या हो गया RHS, ये था हमारा LHS। ठीक है, अब चलते हैं फार्मूला नंबर 3 के तरफ। तो फार्मूला नंबर 3 क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको तो हम इसमें हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो RHS में बदल नहीं सकते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं RHS को LHS में बदल के देखते हैं। तो RHS मेरा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए को हम किससे गुना करेंगे ए माइनस बी से, फिर यहाँ पे हमारा साइन क्या है प्लस का साइन है, तो हम फिर वहाँ पे क्या कौन सा साइन लिख देंगे प्लस, तो बी गुने ए माइनस बी। अब ए गुने ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए गुने बी माइनस ए बी, फिर हो जाएगा ए गुने बी गुने ए क्या हो जाएगा प्लस बी ए, अब बी गुने बी क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे माइनस से भी है और यहाँ पे प्लस से भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारा, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, बराबर किसके हो गया LHS के। ये हमारा पहले से क्या था LHS ही था, RHS था। ठीक है, अब आ गया हमारा चौथा। चौथा हमारा क्या कह रहा है, अगर एक्स प्लस ए रहे और एक्स ए प्लस बी रहे तो ये फॉर्मूला आएगा। चौथा जो है हमारा ये जो 4 है, हमारा जो LHS है क्या है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा एक्स गुने एक्स प्लस बी, और फिर ए बच गया, ए को किससे गुना कर देंगे एक्स प्लस बी से, तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुने बी प्लस ए गुने एक्स और प्लस ए बी। तो हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर, और ये जो है ना यहाँ पे एक्स हम ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है एक्स है, यहाँ भी क्या है एक्स है, तो कॉमन क्या आएगा एक्स आ जाएगा, तो एक्स गुने और ए प्लस बी और प्लस ए बी। ठीक है, जो हमारा किसके बराबर हो गया LHS जो था हमारा RHS के बराबर हो गया। देखो ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रूफ नंबर फॉर्मूला नंबर 5 पे। ठीक है, 5 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले तो हम 2 पढ़े थे, ए बी पढ़े थे, एक्स वाई पढ़े थे, अब इसमें 3 आ गया, यानी ए बी और सी एक्स वाई और जेड। तो इसको कैसे करेंगे,
ठीक है। इसको भी उसी तरह से करेंगे, बस क्या है कि हम जैसे एक्स वाई और जेड लिखेंगे ना, तो हम इसको दोनों को एक मान लेंगे और इसको एक मान लेंगे, तो ये दो भाग में बट गया और दो भाग का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जो है इसको इसको हम किसके रूप में लिख देंगे, ऐसे कर देते हैं, एक ए लिख देते हैं और प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये पूरा का होल स्क्वायर था, यहाँ पे पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए हैं ना कि b प्लस सी को हम एक और एक मान लेते हैं, जैसे कि d मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, a प्लस डी का होल स्क्वायर, जहाँ पे हमारा b प्लस सी किसके बराबर है, d के बराबर है, ठीक है। और अब ये दो भाग में बट गया, a और d के भाग में, तो a और d का यानी ये a और ये b, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, तोड़ देने के बाद जहाँ जहाँ d है तो d के जगह पे क्या रख देंगे, b प्लस सी, ठीक है। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 गुने डी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर छोड़ देते हैं, अब जहाँ पे डी है डी के जगह पे क्या लिख देंगे, बी प्लस सी, ठीक है। तो 2 गुने ए, और फिर क्या हो जाएगा, डी के जगह पे बी प्लस सी, और फिर जहाँ डी है फिर से यहाँ पे लिख देंगे क्या, बी प्लस सी, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देंगे और प्लस 2a है, 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab और प्लस 2ac और प्लस, अब ये जो है इसको फिर से हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, स्क्वायर को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच गया क्या हमारा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ac या फिर ca, ठीक है। जो हमारा जो ये LHS था वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो ये हमारा LHS बराबर RHS। इस फॉर्मूले को दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इसमें देखो इन तीनों में क्या कॉमन आएगा, दो, दो है ना कॉमन, तो कहीं कहीं आपको फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा, 2 गुने AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, आपको जो याद रखना है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पांचवा। अब आते हैं छठा पे, तो ये हमारा छठा है। छठा क्या बोलता है, ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे जैसे हम सीखे वैसे वैसे ही करेंगे, ठीक है, अभी जो पहले सीखे थे। तो ए प्लस बी का जो क्यूब है उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, अभी हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि एक्स क्यूब को कैसे लिखते हैं, या तो एक्स गुने एक्स कर दो, या तो फिर एक्स गुने एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी को हम पहले ऐसे ही रहने देते हैं, और फिर को क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी को हम ऐसे ही अभी रहने देते हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बट गया। अब क्या करेंगे, ये जो है ए को पूरे से गुना कर देंगे, फिर बी को इस पूरे से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए गुने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बच गया क्या, बी गुने ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अब इसको तोड़ के देखते हैं तो क्या आएगा, ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए का पावर 3 प्लस ए गुने 2ab, तो 2 के 2 रह जाएगा, और ए गुने ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी का बी रह जाएगा, प्लस ए गुने बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे ए बी स्क्वायर। उसी तरह से आगे भी गुना करते जाएंगे, तो बी गुने ए स्क्वायर प्लस 2a और बी गुने बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस बी गुने बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा ए क्यूब प्लस इधर से बी क्यू है, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस, अभी देखो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ भी है और ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी, यानी ये दोनों क्या है, अचर बराबर हैं, और इधर जो है चर है। ये हो गया अचर, यहाँ पे ये जो चर हैं ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, उसी तरह से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, ये ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, नहीं बी क्यू तो इधर लेकर आ गए थे, तो बी क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो अगर बी क्यू को उधर लिखेंगे तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए क्यू को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, तो कहीं कहीं फॉर्मूले में आपको ये वाला भी फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, कोई कोई किताब में ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ये होता है, ये हमारा एल एच एस था, अभी हमारा आर एच एस है, लेकिन अभी आपको बराबर दिख नहीं रहा है, क्यों, कोई को बुक में ऐसे मिलेगा और नहीं तो कोई बुक में क्या मिलेगा, जो आपका ये वाला फॉर्मूला है। कैसे, ए क्यूब का ए क्यूब लिख देंगे प्लस इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या आता है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ एक ए है, तो एक ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो मेरा कॉमन क्या आएगा, दोनों में 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले 3 को नहीं, बी क्यू है ना, तो बी क्यू को पहले लिख देते हैं, प्लस इन दोनों में कॉमन अब क्या है, 3 है, एक में देखेंगे, एक में ए स्क्वायर है और एक में ए है, तो एक ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे बी 2 है, तो एक बी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच क्या जाएगा, फिर 3 और बी और एक बाहर आ गया, तो एक ए यहाँ बच जाएगा और एक यहाँ बी बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जो हमारा उत्तर है। ठीक है, आर एच एस छठा हो गया। अब चलते हैं सातवां की ओर। सातवां भी छठे की तरह है, जहाँ पे बी है वहाँ पे वो माइनस कर देंगे, जैसे ए प्लस बी था, उसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस बी। कैसे हो जाएगा, ए और माइनस प्लस होके क्या हो जाता है, माइनस गुने बी हो जाता है। उसी तरह से इसको भी करेंगे, या फिर उस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ए माइनस बी के होल क्यूब होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो इसको लिख देंगे क्या, ए माइनस बी गुने ए माइनस बी के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको फिर लिखते हैं, ए नहीं, ए गुने नहीं लिखेंगे क्योंकि ए पहले तोड़ना है ना इसको, तो ए माइनस बी को वैसे ही रहने देंगे, ए माइनस बी को तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ए को गुना करेंगे पूरे से, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी है तो माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, दिमाग से मेरा क्या था, उधर गया था। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुने ए क्या हो जाएगा, ए के पावर 3 माइनस 2 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2 ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी पावर 3। ठीक है,
तो ए क्यू माइनस, अब देखें ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर भी, एक ए स्क्वायर भी यहाँ पे है, ठीक है, और ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर है, तो उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3a² बी और प्लस 3ab² माइनस BQ। कहीं कहीं फॉर्मूला आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, AQ इधर जो यहाँ पे माइनस BQ है, माइनस BQ साथ में कर देते हैं। और इन दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 3ab कॉमन आ जाएगा, तो 3ab कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, यहाँ पे a बच गया और इसमें क्या बच गया, b बच गया, ठीक है। ये भी फॉर्मूला मिल गया हमको, ये हो गया मेरा RHS, ये था मेरा LHS। अभी देखते हैं कि पिछले वाले फॉर्मूले पे अगर हम, जैसे हम पढ़ें क्या, यहाँ पे अभी हम बताए थे आपको कि यहाँ पे क्या है, जहाँ पे b है वहाँ पे हम माइनस बी रखते हैं, माइनस बी रखेंगे तो ये फॉर्मूला मेरा आता है कि नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, माइनस बी, ठीक है। तो ए क्यू है ना, तो ए क्यू को ए क्यू रहने देंगे, यहाँ पे नहीं लिखते, उसके नीचे ही लिख देते हैं। पुराने सवाल के हिसाब से अगर, जिसको हम बोल देते हैं इफ़ ए बी बराबर क्या था, माइनस बी, ठीक है। तो पुराने फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, इसी में हम रख के देखते हैं, ठीक है। अगर b को माइनस बी रख देते हैं तो हमारा ये वाला आता है कि नहीं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आता है कि नहीं, ठीक है। तो ए क्यूब की जगह पे ए क्यूब रह जाएगा, अब b की जगह पे क्या रखते हैं, माइनस बी, तो माइनस बी का क्यूब क्या होता है, माइनस का पावर 3 रहेगा तो माइनस ही रह जाएगा, और b का क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, और b यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 गुने ए, और b, यहाँ पे b क्या है, माइनस था तो माइनस रखेंगे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और a और जहाँ b है वहाँ पे माइनस बी, अब दोनों मिला करके देखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab, और माइनस ए माइनस बी, यहाँ भी क्या हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, वो यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब आते हैं फार्मूला नंबर 8 पे। तो फार्मूला नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि अगर ऐसा दिया रहे कोई भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, RHS से चलेंगे LHS की ओर, क्योंकि LHS में तो कॉमन ले नहीं सकते, तो देखते हैं RHS वाला LHS में बदलता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी a से गुना करेंगे, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए माइनस BC माइनस CA प्लस b गुने a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तीसरा हो गया क्या, प्लस c गुने a² प्लस b² प्लस c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। फिर अब क्या है, अब गुना कर देते हैं, तो a² गुने ए क्यूब हो जाएगा, प्लस AB² प्लस AC² माइनस A² माइनस ABC माइनस C गुने A²। हमारा यहाँ तक हो गया। अब b को इस पूरे में से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस b गुने A² प्लस b का पावर 3 प्लस b गुने c² माइनस AB² माइनस B²C माइनस ABC प्लस, अब c वाला चलते हैं, c गुने A² प्लस c
गुने बी स्क्वायर प्लस सी गुने सी स्क्वायर हो जाएगा सी का पावर 3 माइनस ए बी सी माइनस बी गुने सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुने ए। ठीक है, अब हम काट के देखते हैं कौन कौन कटता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कटेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू को एक पास लिख लेते हैं। ए क्यू प्लस ये ए क्यू हो गया, ये बी क्यू हो गया और ये सी क्यू है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखते हैं, काट के देखते हैं कौन कौन कटता है। ए स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी, और कहाँ पे ए स्क्वायर बी है, ये ए स्क्वायर बी हो गया, और ए स्क्वायर बी कहाँ है, ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी ये कट गया और ए स्क्वायर बी ये कट गया। यहाँ पे है ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट गया। सी गुने ए स्क्वायर, यह सी गुने ए स्क्वायर माइनस में और यह सी गुने ए स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कट गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, बी गुने सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी गुने सी स्क्वायर, एक प्लस है एक माइनस है तो कट गया। फिर क्या है ए गुने बी स्क्वायर माइनस में ये, और यह है ए गुने बी स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कट गया। अब क्या है बी स्क्वायर सी माइनस में और बी स्क्वायर सी प्लस में, ये दोनों भी कट गया। और कोई बचा, ए क्यू बचा तो वो लिख दिए, ए बी सी एक बचा, बी क्यू बच गया तो बी क्यू लिख दिए, ए बी सी यहाँ बचा, ए बी सी यहाँ बचा और सी क्यू बच गया। ठीक है, तो जो हमारा बचा वो 3 गो ए बी सी बच गया, -3 ए बी सी। ठीक है, यह गया मेरा फॉर्मूला बराबर एल एच एस। ठीक है, तो अब इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है क्या, अब तो फॉर्मूला हम प्रूफ कर दिए, अभी एक सीखते हैं यहाँ पे हम। अगर दो संख्या है a गुने b, ठीक है, a गुने b जीरो कब होगा, या तो a जीरो होगा तब जीरो हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देते हैं 2 गुने 3, ये बराबर जीरो कब होगा, या तो 2 को जीरो कर देंगे तो 0 गुने 3 बराबर जीरो, या फिर 2 को रहने देंगे या 3 की जगह पे जीरो कर देंगे तो भी जीरो, या तो फिर दोनों जीरो करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा ये जो फॉर्मूला आया है उसमें क्या कहता है कि अगर, क्योंकि गुने में ही होगा तभी होगा, इधर तो गुना में है कोई नहीं है, ठीक है ना, इधर गुना में कुछ भी नहीं है, तो गुना में कहाँ है, एक यहाँ है और एक पूरा ये है, या तो ये जीरो हो जाएगा या तो फिर ये जीरो होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर, ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए जीरो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख देते हैं फॉर्मूला में, हम क्या करते हैं जीरो। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो करते हैं तो ये पूरा जो फॉर्मूला हम लेकर के आए हैं, जहाँ पे हमारा क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी, और a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या है जीरो, तो जीरो गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये जीरो को, ये जीरो इसमें गुना होगा तो क्या बन जाएगा जीरो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी। अब ये 3 ए बी सी इधर है तो उसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 ए बी सी। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में दे दे, कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें बोल दे कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, शून्य हो गया, यानी जीरो हो गया, यानी ये इसको बारे में कह रहा है। ठीक है,
यानी बोल रहा है क्या ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो बताओ ये फार्मूला क्या बन जाएगा? तो फार्मूला क्या बन जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अब जो दो फार्मूले के बारे में मैंने बताया था, फार्मूला नंबर 9 और फार्मूला नंबर 10, ठीक है, फार्मूला नंबर 9 फार्मूला नंबर 10, इसके बारे में कि ये भी याद करने का एक है जो कभी कभी काम दे देता है। तो फार्मूला नंबर 9 कैसे आया वो देखते हैं। तो फार्मूला नंबर 9 को भी आरएचएस से शुरू करेंगे और एलएचएस की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं, ए गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए गुने बी स्क्वायर माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी क्यूब। ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर भी प्लस में ए स्क्वायर भी माइनस में कट गया, ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर माइनस में कट गया, तो मेरा बच गया क्या? ए के पावर 3 माइनस बी के पावर 3, जो हमारा एल एच एस के बराबर है। ये हमारा था आर एच एस। ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया हमारा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ध्यान देना, अगर माइनस है तो पहला माइनस कर देंगे, और दूसरा क्या है, प्लस है तो प्लस कर देंगे। यानी कोई भी फार्मूला देगा तो माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, बाकी जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में यहाँ फ़र्क है, तो ये माइनस तो ये प्लस, और ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है। पहला माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, और दूसरा ये माइनस है तो अंदर में जो ए बी है उसको प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो अंदर में ए बी है उसको प्लस कर देंगे, बाकी सब बराबर है। तो याद करने का एक तरीका है कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या करेंगे, तो शुरू में माइनस है तो यहाँ माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस है तो अगले बार में ए बी को प्लस कर देंगे। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या हो गया, पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और अंदर में जो ए बी है उसका साइन बदल देंगे, यानी प्लस से हो जाएगा माइनस में। ठीक है। अब 10वां का प्रूफ देख लेते हैं। 10वां क्या है? ए प्लस बी गुने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए गुने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी गुने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए गुने ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी गुने ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ देखते हैं, ये ए स्क्वायर बी, ये ए स्क्वायर बी कट गया, प्लस माइनस वाला, ये प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, दोनों कट गया, तो बच गया हमारा क्या? बच के आ गया हमारा ए क्यूब माइनस नहीं प्लस बी क्यूब। ठीक है। जो हमारा किसके बराबर हो गया? आर एच एस एल एच एस के बराबर हो गया। शुरू कहाँ से किए थे? आर एच एस से। यही तरीका है, अगर ए प्लस बी के होल क्यूब में अगर ए के जगह पे बी के जगह पे माइनस बी कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला ये वाला मिल जाएगा। ठीक है। एक दूसरे का फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर कोई एक फॉर्मूला याद रहेगा तो वहाँ पे बी के जगह पे माइनस बी कर देंगे तो दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे हमको याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके बारे में फॉर्मूला क्या था हमारा? ए प्लस बी था तो ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर दिए। दूसरा क्या था? ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे बी स्क्वायर था, तो हम क्या बताए थे? साइन किसका चेंज होता है? सिर्फ ए बी का, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि अगर हम बी के जगह पे माइनस बी रखते हैं तो क्या हमारा फॉर्मूला ए क्यू बी क्यू बनता है कि नहीं, देख लेते हैं। ए की जगह पे ए रहने देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या?
ए और माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ ए है तो ए रहने देते हैं, बी की जगह पे माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जिसे बता देते हैं ए गुने माइनस बी, फिर प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी के स्क्वायर, ए माइनस बी तो ए माइनस बी रह गया, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी, अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब ये देखते हैं ये फॉर्मूला किसका है, ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी किसका बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ये किसके बराबर है, ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया ना। कब बना, जब हम b बराबर क्या रखे थे, इफ b बराबर माइनस बी, यानी एक फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले में बदल गया, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे फॉर्मूले जो हम पढ़ने वाले थे किसमें, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजीय सर्व समीकरण में। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे प्रूफ किए, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बने रहिए अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ाएंगे लास्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का, ठीक है। ओके, धन्यवाद।